हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4F के प्रश्नोत्तर 22, 23 और 24 को हल करेंगे। ये लास्ट लेक्चर होगा प्रश्नावली 4F का। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है स्टूडेंट्स कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग वाला है, कोई बर्तन है, मान लीजिए कोई भी बर्तन हो, उसका निर्माण करता है कुछ बर्तनों का। एक विशेष दिन यह देखा गया, देखिए यहाँ पे बर्तन बराबर नग को लेकर चलिएगा, नग बराबर बर्तन, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन लगेगा। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिया क्या है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण यानी प्रत्येक बर्तन का जो निर्माण है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, ठीक है, बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, ठीक, दोगुने से 3 अधिक थी। तो माना, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बर्तन में क्या लगता है, नग वगैरह लगता है ना, बर्तन में नग वगैरह लगता है ना, तो जितना नगवा होगा उतना ना बर्तनवा होगा, ठीक है। निर्मित बर्तनों की संख्या x, माना एक बर्तन की लागत 2x + 3। कैसे पता चला 2x + 3? बर्तनों की लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने लिखा 2x + 3। लागत माने यहाँ पे किस में आएगा, रुपया में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यक्स बर्तन की लागत कितनी होगी, हमने यक्स बर्तन बनाया है तो यक्स का गुणा हो जाएगा, क्या बना, 90 बराबर 2x² + 3x। अब इसी को सॉल्व करके स्टूडेंट सब आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अब देखिए यक्स बराबर, जब इसको आप हल करेंगे, x - 6 2x + 15 बराबर 0, तो यक्स बराबर 6 आया। ये तो अग्राह होगा क्योंकि बर्तन टुकड़ा में थोड़ी ना होगा, 15 बटे जब 2 आएगा, -15/2, ना माइनस होगा ना टुकड़ा में होगा, तो यक्स बराबर 6 वाला सही होगा। अतः उस विशेष दिन बर्तन कितने निर्मित हुए, 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, यक्स, प्रत्येक नग की लागत पूछा है यानी एक का, तो 2x + 3, 2x + 3, 2 × 6 = 12, 3 15 रुपया। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 15 रुपया, तभी आंसर आपका सही मान जाएगा ना। 15 का 15 समझ में आएगा। बर्तनों की संख्या 6, ये तो संख्या हो गया, इसको मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, एक चीज नग आ गया है, एक चीज बर्तन आ गया, बस इसी को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक चाल से तय करती तो यात्रा 48 मिनट कम समय लगता। ओहो, पहले तो पता क्या था, अगर सामान्य स्थिति रहती तो ये रेलगाड़ी साहब, रेलगाड़ी जो चला रहे हैं वो क्या करते, चाल बराबर, देखिए हमने फार्मूला लिख दिया, फार्मूला यूज, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इनकी चाल क्या थी, 360 मीटर दूरी था, माना t समय लगा, चाल को यस मान लिया है, ठीक है। पहले ये सामान्य स्थिति में समीकरण बन गया, ये वाला समीकरण नंबर 1, ये सामान्य स्थिति, इसको हमने समय के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब होता है दिस इज इक्विवेलेंट, यानी इसके मान को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो t बराबर 360 बटे यस। अब प्रश्न के अनुसार चलिए, यदि उसके स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें तो +5 कर दिए, तो समय जो 48 मिनट कम समय लगता है। अब 48 मिनट को घंटा में बदलिए पहले, क्योंकि सब घंटा में है, तो 60 से भाग दे दीजिए, 12 चौक 48, 12 25 60, ठीक है, 4/5 आ गया। तो अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए टी, अकेला टी का मान कितना है, ये है, तो इसी में ले जाकर रख दीजिए। जब टी का मान ये रखेंगे तो यहाँ आ जाइए, ठीक है। फिर यहाँ से 360 कॉमन लीजिए, ये बनेगा, ठीक। अब जब इसको यहाँ से हल करेंगे तो सीधे यहाँ आ जाइए, ठीक है। यस + 5 माइनस यस, यस से कटा, ऊपर 5 बचा, ठीक, और इधर क्या बचा, यस स्क्वायर + 5s। तो समीकरण क्या बना, यस स्क्वायर + 5s - 2250 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे
आपको 5 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे -2250 लाना है। तो 50 गुणे -45 करेंगे तो -2250 आ जाएगा और 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 यस आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो यस बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यस बराबर -50 तो अग्राह हो जाएगा। यस बराबर -50 तो अग्राह हो जाएगा, इसीलिए यस बराबर -50 क्या हो जाएगा, अग्राह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी भाई माइनस में थोड़ी चलेगी, माइनस में चलेगी तो चलेगी जी, नहीं चलेगी। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी प्रारंभिक चाल पूछा था, हमने प्रारंभिक चाल बता दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर चैनल पे नए हों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि ये सब बनाने में समय लगता है स्टूडेंट्स। पहले नोट्स को तैयार करना और फिर पढ़ाना बहुत समय लगता है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, ओहो अच्छा ख्वाब है, 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक रहता है। पहले उसकी वर्तमान आयु मान लीजिए, वास्तविक आयु मान लीजिए x वर्ष। अब उस पर हम बात करेंगे कि यदि जेबा की आयु वर्तमान आयु से 5 वर्ष छोटी होती तब क्या होता। तो जो 5 वर्ष छोटी थी तो उसकी आयु का वर्ग जो है वो बराबर हो जाता उसके वास्तविक आयु से के 5 गुने से 11 अधिक। यही समीकरण जब बना, और आप लोग इतने होशियार हो गए होंगे अगर हमारे वीडियो लेक्चर से शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे, इसके बाद से हल करना आपको अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ से बनेगा x² + 25 - 10 बराबर 5x + 11। फिर बनेगा x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15x, 25 में से 10 जा प्लस 15x, ठीक, यहाँ 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, रुक जाइए 1 मिनट, इन दोनों को नहीं जोड़ना है। x² -10 -5 -15x, इधर आएगा तो माइनस होगा जी, अब प्लस 25 में से 11 जा 14। तो ऐसा कुछ करना है, -14 गुणे -1 बराबर 14, -14 -1 -15, बस। तो x बराबर एक बार आ जाएगा, x बराबर एक बार आ जाएगा 14 और x बराबर एक बार आ जाएगा 1। तो जब जेबा की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, क्यों 1 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 1 भी तो प्लस आ रहा है, क्योंकि इसमें रख के सेटिस्फाई कीजिए, x बराबर 1 पे सेटिस्फाइड होगा कि नहीं देखा जाए। बराबर 5 गुणे 1 + 11, 5 11 5 16, ये भी 16 ये भी 16, यहाँ से भी हो जाएगा। 14 रखिए, 14 में से 5 जा 9 का स्क्वायर 81, 14 25 70, 70 10 80 1 81। यानी जेबा जो है वो 1 वर्ष की भी हो सकती है और जेबा जो है 14 वर्ष की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम इसमें बड़े को प्रबलता की ओर रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर जेबा की आयु 14, वर्तमान आयु 14 वर्ष हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए, अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।